brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस तेज हो गई। इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए आज 7 दिनों का समय दिया। अदालत ने साफ कहा है कि जब तक जवाब नहीं आ जाता है और अगली सुनवाई नहीं होती है, तब तक वक्फ संपत्तियों की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। तो आपको बताते हैं, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि कोर्ट कानून को फिलहाल स्थगित नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी नहीं चाहता कि वर्तमान स्थिति में कोई बड़ा बदलाव हो। अदालत ने कहा कि जैसी स्थिति है वैसी ही बनी रहनी चाहिए ताकि किसी पक्ष के अधिकार प्रभावित ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी वक्फ संपत्ति का पंजीकरण 1995 अधिनियम के तहत हुआ या उसे वक्फ बाय यूजर के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो उसे न तो डिनोटिफाई किया जाएगा और न ही उसका चरित्र बदलेगा। यानी कि कोर्ट ने स्टेटस को एक तरीके से जारी कर दिया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई में वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति भी नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आश्वासन को भी रिकॉर्ड पर लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में दाखिल की गई 100 से ज्यादा याचिकाओं पर विचार करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने तय किया है कि केवल 5 याचिकाओं को ही लीड केस के रूप में लिया जाएगा और जो बाकी याचिकाएं हैं उनके साथ टैग कर दी जाएंगी। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वो 7 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करे और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिनों का समय मिलेगा कि वो केंद्र के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर यानी कि वो अपना जवाब दाखिल कर सकें। इसके बाद ही कोर्ट मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करेगा। सरकार ने इस पर क्या दलील दी वो भी हम आपको बताते हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अपील की कि इस मामले में गंभीरता से विचार जरूरी है, क्योंकि ये एक सोच समझकर बनाया गया कानून है जिससे लाखों प्रतिनिधियों और समूहों की राय के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि याचिका राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले ही दाखिल कर दी गई थी और ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट कुछ धाराओं पर प्रारंभिक नजर में रोक लगाता है तो इसके गंभीर असर हो सकते हैं। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि बिना पूरी सुनवाई के कोई कड़ा आदेश पारित ना किया जाए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि यदि कोर्ट वक्फ बाय यूजर की वैधता पर कुछ कहेगा तो इसका असर बहुत दूरगामी हो सकता है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि वक्फ संपत्तियों की स्थिति को समझने के लिए सरकार पहले ही व्यापक निरीक्षण कर चुकी है जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई थी। तो सवाल यह है कि अभी फिलहाल क्या स्थिति रहेगी। तो चलिए हम आपको समझाते हैं पॉइंट वाइज ही करना क्या क्या स्थिति रहेगी। तो केंद्र सरकार को 7 दिनों में अपना जवाब दाखिल करना है, बात नंबर 1। बात नंबर 2 की याचिकाकर्ता है उसके बाद 5 दिनों में अपना पक्ष रखेंगे। बात नंबर 3 ये कि कोर्ट ने कहा है कि तब तक कोई भी नियुक्ति वक्फ बोर्ड या उसके परिषद में नहीं होगी। बात नंबर 4 कि वक्फ की कोई भी संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। 1995 कानून के तहत रजिस्टर्ड या वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को नहीं छेड़ा जाएगा। केवल 5 याचिकाएं लीड केस के रूप में सुनी जाएंगी। तो कुल मिलाकर आज की सुनवाई की समरी यही रही है। अब सवाल ये कि क्या कोर्ट ने कानून पर रोक लगाई है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वो इस कानून पर फिलहाल कोई रोक यानी स्टे नहीं लगा रहा है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि स्थिति जस की तस बनी रहनी चाहिए ताकि किसी पक्ष के अधिकार या स्थिति पर कोई भी प्रतिकूल असर ना पड़े। तो फिलहाल वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई हुई और जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है वो उसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। कई सारी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं और सत्ताधारी एनडीए इसके समर्थन में है। सरकार इसके पक्ष में अपनी दलीलें कोर्ट में भी रख रही है। ये स्टोरी लिखी थी आपके लिए हमारे सहयोगी अमीश राय ने, प्रस्तुत किया हमारे जत्न और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।